अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये वो विश्वास है जिसके साथ देश सेवा की इस सतत यात्रा का आरंभ हुआ था। ये उस सूर्योदय का उद्घोष था जो आने वाले दशकों में इस देश के राजनीतिक आकाश पर चमकने वाला था। लेकिन 44 सालों का यह सफर आसान नहीं था। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के सफर में कभी 2 सांसदों के साथ हमने अपना संघर्ष जारी रखा, तो कभी अल्पमत में आने को लेकर संसद में परिहास सहा। परंतु एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी भाजपा कार्यकर्ताओं का जीवट मनोबल। ये कार्यकर्ताओं का ही संकल्प था जिसके चलते 2 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों के साथ बहुमत में आई। ये कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है जिसके चलते हम आज इस नए भारत, सुदृढ़ भारत, अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर निरंतर चलते जा रहे हैं। जब हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के झंडे तले देश, समाज और अपने आराध्य श्री राम के लिए एकजुट हो संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के लिए नहीं, बल्कि एक विचारधारा के लिए समर्पित है और राष्ट्र प्रेम की उसी विचारधारा के लिए कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का ही परिणाम था कि 1984 से 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी गलियों से सत्ता के गलियारे तक पहुंची। छल कपट ने पीछा नहीं छोड़ा, सरकार गिरा दी गई, परंतु वो हमारे हौसलों को नहीं गिरा पाए। 1999 में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का परचम लहराया और अटल जी की सरकार बनी। समस्त कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिज्ञा के चलते बनी सरकार ने देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य किया। साल 2004 से 2014 तक भले ही हम केंद्र की सत्ता में नहीं रहे, परंतु राष्ट्र निर्माण के संकल्प को भाजपा के एक भी कार्यकर्ता ने विस्मृत नहीं किया। संगठन की मजबूती और देश प्रेम की भावना का परिणाम 2014 की अभूतपूर्व विजय के रूप में सामने आया। 2014 के बाद से एक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। मां भारती की सेवा के लिए समर्पित, लोक हित के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भाजपा ने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, महिला, युवा, किसान, आदिवासी सबका साथ देते हुए सबके विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। भाजपा एक परिवार है, कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी हैं, जिनकी मेहनत और संघर्ष के दम पर आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर कामाख्या तक हर ओर भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम था कि 2014 में जब राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ते हुए 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फिर 2019 के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान से ये संख्या बढ़कर 18 करोड़ के पार हो गई। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है कि आज 13 राज्यों में कमल खिला है। ओडिशा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, तो वहीं केरल में भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की। भाजपा की आत्मा में देश प्रेम और भारत की अखंडता और संप्रभुता निहित है। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ना हो, कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर देश की सुरक्षा पर हमला करने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मारना हो, देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा भाजपा सरकार के लिए सर्वोपरि है। भाजपा के मूल में निहित है अंत्योदय। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा कार्यकर्ता भी ये विश्वास कर सकता है कि वो अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति और अपने संकल्प के जरिए जन सेवा के लिए सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर भी पहुंच सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना हो या बाबा साहेब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों का विकास, भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कई अनेक कदम उठाए। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बाद आजादी के 70 सालों बाद देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देकर भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया।
इस बात को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही है कि भाजपा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि 2047 के विकसित भारत के लिए हो रहे इस विशाल अभियान रूपी यज्ञ में अपने अपने योगदान की आहुति दें और भाजपा परिवार को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करें, ताकि विकसित भारत का ये संकल्प हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक साथ पूरा कर सकें।